महफूज कर लिया है। दुनिया में किसी भी मजहब में धार्मिक किताब का कोई हाफिज दिखाओ कंप्लीट। कुछ उसके असबाक याद होना, कुछ उसके चैप्टर्स याद होना अलग बात है, लेकिन अल्हम्द से वन्नास तक जैसे कुरान याद करने वाले हमारे वहाँ हुफ़ाज़ पाए जाते हैं, किसी और जगह पाए जाते हैं। बोलो यार जरा जोर से, थोड़ी देर सुन लो जरा तवज्जो के साथ, पाए जाते हैं। ये यहाँ अपने मुरादाबाद में जिन्होंने मदरसा कायम किया, सदरुल अफाजिल बदरुल अमासिर अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का मुनाजरा हुआ। एक मुनाजरा हुआ, समझ लो किसी से हुआ, आप समझ गए हो किससे हुआ। तुम तो मुनाजरे का मतलब वही समझोगे कौन से हुए होंगे। हमारे उलमा ने इनसे भी किए हैं और उनसे भी किए हैं, सबसे किए हैं। समझ रहे हो नहीं? वो सामने स्टेज उनका, इधर अल्लामा का सदरुल अफाजिल का। इधर देखो, वो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अपनी धार्मिक किताब लेके खड़ा हो गया। उसने कहा मौलाना साहब मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद हैं, आधा कुरान याद है, ध्यान से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। ये वाक़या जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने तफसीर नईमी के शुरू में लिखा है वाक़या। तफसीर नईमी जो किताब लिखी है तो उसके अहवाल जो बयान किए तो उसमें लिखा ऐसे किताब कुरान मजीद देखा आधा, यानी आधा कुरान 15 का मतलब, अरे बोलो 15 का मतलब मुझे याद है। हमारी जो किताब है तुम्हें याद है आधी? नहीं आया पॉइंट समझ में? कब मुनाजरा बाद में होगा, बहस होती रहेगी मौलाना साहब। वो ये सोच रहा था इसी पे घेर लूंगा मौलाना को, मगर उसे क्या पता था जबान मुंह में बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। अब मुस्कुरात और अल्लामा खामोश हैं कि पहले इसको कूदने दो, इसके जो दिल की हसरतें निकलने दो। बार बार कहता बहस बाद में होगी, टॉपिक क्या रहेगा ये भी तय हो जाएगा, सब बाद में। पहले मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं तुम्हारी किताब आधी सुना सकता हूं तो मेरी आप क्यों नहीं सुना सकते आधी? अब बताओ, जाहिर में लगता है कि सवाल में तो वजन है, मगर जो वजन को बेवजन कर दे उसी को सदरुल अफाजिल कहते हैं, जो दलील की दाल पे नुक्ता रख दे उसी को सदरुल अफाजिल कहते हैं। मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, हाफिज मिल्लत के उस्ताद का नाम सदरुल अफाजिल है। कंजुल ईमान की तफसीर खज़ाइनुल इरफान लिखने वाले अजीम मुफस्सिर का नाम सदरुल अफाजिल है। अपने अहद में सियासी खुतूत पर उलमाए उम्मत और दानिशवराने उम्मत की रहनुमाई करने वाली अजीम हस्ती का नाम सदरुल अफाजिल है। एक तरफ जहां वो इल्मे दीने मतीन की खिदमत का फरीजा अंजाम दे रहे थे, दूसरी तरफ सियासी बालों पर को निखारने वाले का नाम सदरुल अफाजिल है मेरे भाइयों। और आप जो शेखुल मशाइख हजरत कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा के फैजान की खुशबू महसूस करते हैं, इस अब्रे करम को बादल बना के बरसाने वाली हस्ती का नाम सदरुल अफाजिल है। वो तो ये है कि हमारे वहाँ शख्सियतों को भुला दिया गया। सदरुल अफाजिल बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, बहुत बड़ी। हमारे दोस्त हैं मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने मुकम्मल काम किया हजरत की सवाने पर, बहुत अच्छा काम किया माशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? भूले तो नहीं है? क्या बता रहा था बताओ? एक हाथ में, अरे तुम भूल रहे हो क्या सुन रहे हो? तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो, जल्दी शादी हो जाएगी अल्लाह ने कहा। आमीन तो कह दो, क्या परेशानी है? आमीन हो गई या होगी तो दूसरी हो जाएगी आमीन। कोई मना थोड़ी है भाई, कोई इजाजत है शरीयत में यार, इस पर तो बोलना चाहिए। हाँ लेकिन भैया घर में मशवरा कर लियो पहले, कोई डंडा चलता। तवज्जो है? हमारे अतीक भाई बड़े गदगद हैं माशाल्लाह, मेरे बड़े देरीना साथी हैं, बड़े अजीज हैं हमारे। ओ पहलवान इधर देखो, इधर एक हाथ में कुरान, दूसरे में अपनी किताब। सवाल क्या कर रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे आपके कुरान के 15 पारे याद हैं, मतलब आधा कुरान हिफ्ज है।
उसूली बात यह है कि जब मैं आपको आपकी धार्मिक किताब का आधा हिस्सा सुना सकता हूं तो पहले आप भी हमारी किताब का आधा हिस्सा सुना दो। उसका सवाल आपको माकूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सदरुल्लाह फाजिल खड़े हुए, मजमा बेचैन है कि हमारा इमाम क्या जवाब देगा। निगाहें मुंतज़िर हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि हमारा इमाम क्या जवाब देगा। आय हाय, आपने करवट बदली और मुस्कुरा के फरमाया, जनाब ये हमारी किताब है, तुम्हें याद है और हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें तुम्हारी सुना दें। चलो मुझसे तुम अपनी बाद में सुनना, मेरे हाथ में तुम्हारी ये धार्मिक किताब है और मुझे संस्कृत वगैरह तुम्हारी सब ज़बान आती है। ऐसा करो, मैं खोल के बैठा हूं, पहले तुम ही सुना दो अपनी मुझे। पहले तुम ही सुना दो। नहीं आई बात समझ में? पहले तुम ही सुना दो। अब वो याद हो तो सुना, कहा मैं बाद में सुना दूंगा, पहले तुम मुझे सुना दो। अमामिया तोते उड़ गए, पिंजरे उड़ गए, जवाब ना दे सके तो मुस्कुरा के सदरुल्लाह फाजिल ने कहा, लो तुम्हारी तुम्हें याद ना हुई तो हमें क्या याद होगी, और हमारी वो है कि हमें भी याद हो गई। और देख तू कह रहा है तुझे भी याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे समझ में बात आ गई ना? आपको ही बताओ, पहले तो जोर से बोलो, कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए? 4 और 4 8। इनको कम तादाद ना समझना, और कभी जरा यहाँ से जाके ना ये सोचना कि ये कितनी मुश्किलों के बाद हाफिज हुए। मैं भी हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ एक एक आयत को 10-10 मरतबा याद करना पड़ता है, 10-10 मरतबा, 15-15 मरतबा। और जिस ज़माने में ये उम्मत जुमे की नमाज पढ़ रही है सिर्फ, उस ज़माने में भी ये जो बैठे ना आपके सामने बच्चे मदरसे के, ये फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं। फजर की अजान होने से पहले मदरसे में उठ जाते हैं, ये भी उठते हैं, इनके असातिज़ा भी उठते हैं। आज़ानें बाद में होती हैं फजर की, इनको पहले उठा दिया जाता है। मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात हो, उठ जाते हैं। तुम तो नाश्ता करके फारिग होते हो 8 बजे, तब तक तो ये सबक और पिछला दोनों सुना चुके होते हैं। इनके कदमों की धूल को सलाम करो रतनपुर वालों, इनकी पेशानी को चूमो रतनपुर वालों, इनको नए नए कपड़े बना के दिया करो रतनपुर वालों, इनकी गर्दे राह को झुक झुक के सलाम किया करो रतनपुर वालों। ये वो कौम है जिनकी गर्दे राह को झुक झुक कर आसमान के फरिश्ते सलामियां पेश करते हैं। अल्लाह के पैगंबर की निगाह नबुव्वत देख रही थी। एक दौर ऐसा आने वाला है जब तालिबान उलूम नबविया को लोग हकीर समझेंगे। मेरे नबी ने इनके धारस बांधी, इनके दिल को मेरे नबी ने मजबूत किया। फरमाया, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, इल्म दीन हासिल करने वालों, दिल थोड़ा न करना। जब तुम घर से निकलते हो इल्म हासिल करने के लिए, आसमान से फरिश्ते निकल पड़ते हैं तुम्हारी राहों में अपने नूरानी पर बिछाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, खड़ा नहीं करूंगा, परेशान ना हो, कि उनको मुकम्मल नमाज सही तलफ्फुज़ के साथ नहीं याद होगी। सना याद होगी तो तावुज़ और तस्मिया में गड़बड़ करेंगे। वो याद है तो अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के तावुज़ और तस्मिया, अल्हम्दु शरीफ, फिर तकबीरात, फिर तस्बीहात, फिर अत्तहियात, फिर तशहुद, फिर दुरूद, फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया इला आखिरिही नहीं याद होगी कंप्लीट। 70 साल के हो गए मियाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, नमाज याद ना हुई। मगर देखो 13 साल का बच्चा पूरा कुरान मजीद का हाफिज हो गया है। तो तबसरा करने से पहले अरे मदरसों में क्या रखा है, ये देखो कि हम में क्या रखा है और इनमें क्या रखा है। बात है, वाह। इस तरीके से ये इंसान है, मैं मानता हूँ गलती हो सकती है, इनके असास से भी हो सकती है, हम भी तो इंसान है, बिल्कुल चूक हो सकती है, मगर कम से कम ये भी तो देखो यार, हम सिर्फ जुमे की पढ़ रहे हैं, इनका टीचर वो है जो फजर की नमाज भी जमात से पढ़ रहा है, ज़ोहर व असर व मगरिब व इशा पढ़ रहा है। मदरसे में आ जाओ, ज़ोहर के बाद देखो तो कुरान की तिलावत,
असर के बाद देखो तो कुरान की तिलावत। अरे ये तो असर के बाद घूमने जाते हैं ना, तो ये रास्ते में ये बातें नहीं करते हैं बेवजह की, ये रास्ते में भी अपना सबक याद करते हुए जाते हैं। जरा सुन लेना मेरा सबक, जरा मेरा पिछला सुन लेना है, किस तरीके से हाफिज कुरान बनता है। वो जुमला हम सुनते थे अपने बड़े बूढ़ों से कि कुरान हाफजा करना लोहे के चने चबाना है, तो बात गलत नहीं है, सही बात है। और ये बच्चे जब मुसल्ले पर पहुंचते हैं, मेहराब सुनाते हैं, तो इनकी कुर्बानी देखो। दो चार मुतशाबे आ जाएं, कुछ गलतियां आ जाएं, तो दरवाजे पे मस्जिद के खड़े होकर करे मौलाना तो आपके कच्चे ही मिल गए यार, हाफिज कच्चे ही मिल गए, रकतें याद नहीं रहेंगी, बड़े मियां एतराज तो कर रहे हो। सैयद साहब इन्हें ये भी याद रखना कितनी रकतें हो गई, हर तरवीहा पे बैठना ये भी याद रखना है, कहाँ पे छोड़ा था कहाँ से पकड़ना ये भी याद रखना है। 10-20 हज़ार रुपए नजराना ज्यादा रमजान में क्या दे दिया, उस पर भी इतराज हो गया कुछ लोगों को। मैं जानता हूँ हर जगह, हर कस्बे में, हर देहात में, हर शहर में, टाउन एरियाज में या विलेजेस में या शहरों में 90+9 लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं इमामों की भी तनख्वाहें बढ़े, मुदर्रिसीन की भी तनख्वाहें बढ़े। मगर भाई साहब एक ही उल्लू बहुत होता, बर्बादी गुलिस्तां को ये बात याद रख लेना। मैं क्यों कहूँ 10,000-15,000, मैं तो करूँ 25,000 तनख्वाह होना चाहिए इमामों की, पूरे गांव के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए। क्या भारी है, जब 25,000 रुपए सैलरी होगी ना मुदर्रिसीन की, तो वो भी पढ़ाने लगेंगे। ये सोच के नहीं पढ़ाते इस लाइन में रखा क्या है, हालांकि कुछ भी नहीं रखा, तब भी बहुत कुछ रखा है भले आदमियों। और पूरी बस्ती के लिए क्या भारी है, 25,000 रुपए सैलरी दो, उनको भी लगे यार नहीं इसमें दुनिया भी है दीन भी है। हालांकि कोई नहीं भी दे तब भी दिल थोड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इनका रुतबा बड़ा बुलंद है। आज जितने बच्चे हाफिज हुए ना, पूछ लीजिए अल्लामा उमर अब्बास साहब किबला से, हमारे सैयद वसीम साहब से, सैयद अनीसुर रहमान साहब से, कारी नूर मोहम्मद साहब से पूछ लीजिए न उलमा से कि ये हदीस है कि नहीं। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स, कि जिसने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया, वो कुरान मजीद पढ़ता रहा, उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज अता फरमाएगा क़यामत के दिन जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे जोर से, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। सुभान अल्लाह। इसलिए मन बनाओ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना, कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ दिलाओ, रोजाना कुरान पढ़ा करो। मैं तो नाज़रा हज़रात से भी कहता हूँ तुम भी कुरान पढ़ा करो, हुफ़्फ़ाज़ से भी बात अब कहता हूँ कि सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि हर महीने में कुरान पढ़ो। कुरान बड़ी प्यारी किताब है, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पे नाजिल फरमाई, बड़ी प्यारी किताब है। इस कुरान का क्या कहना, सुभान अल्लाह। इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने खुद लिया अपने जिम्मे करम पे। इससे पहले भी 3 किताबें आसमानी नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ सहाइफ पे नाजिल हुए, मगर उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लेते हुए मेरा रब फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए तो हम भी और आप सब भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अगर अल्लाह। दिल की आवाज हो तो एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह, कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही संभली। एक बात और कहूँ तेजी के साथ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया और मैं समझ रहा हूँ कि यार इस टाइम पे आप लोग बैठे हुए, मैं तो बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, वरना इस टाइम पे तो मुक़र्रिरों का बैठना मुश्किल है और आप लोग बैठे हुए, ये मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ये, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन बोलिए। जवानों से कह रहा हूँ ये मोबाइल का इस्तेमाल ना पॉजिटिव वे में करो और कम करो तो फायदा है, टाइम अपना कुरान को ज्यादा दो। अफसोस की बात यह है कि आजकल जूती चप्पल दुकानों पे सजा के बेचे जा रहे हैं और किताबें रोडों पे बिखेर के बेची जा रही हैं।
किताब क़द्र कहाँ रही है, खत्म हो गई। इमाम इब्नुल खश्शाब के बारे में तबक़ातुल हनाबिला में मैंने एक बड़ा अजीब वाक़या पढ़ा। लिखा है कि उन्होंने 500 दिरहम में कोई किताब खरीदी, वो ज़ख़ीम होगी कई जिल्दों में, या फिर वो नायाब किताब होगी जितनी कीमत में थी 500 दराहिम में खरीदी। और 3 दिन की मोहलत दी कि भाई 3 दिनों पे मगर उनसे पैसे न बन पाए। तो उनकी नज़र में किताब की कितनी वैल्यू थी और आज तुम्हारी नज़र में कितनी है वो देखो। वो मकान की छत पे चढ़े और मकान की छत पे चढ़ते कहा कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। सबने कहा क्यों बेच रहे हो? कहा मुझे इसकी कीमत अदा करनी है किताब की। मकान बेच दिया, किताब हाथ से नहीं जाने दी। और तुमने सब कुछ ले लिया, किताब हाथ से छोड़ दी। किताब पढ़ने का कहाँ रिवाज रहा हजरत, आप बताइए। मुताले का ज़ौक़ खत्म हो गया। और ये तो मैं उलमा से भी कहूँगा और मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, PDF में किताब पढ़ी कहाँ जाती है? देसी तरीके से जो अपना था पुराना वाला है, उसमें फायदे ही है, उसमें किताब जहन में बैठ जाती है। इसमें कितने याद करो, जहन में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। और एक वाक़या और सुनो, इमाम अबू इसहाक़ इब्ने राहवे उन्होंने सुलेमान बिन अब्दुल्ला की बेटी से शादी की ही इसलिए, निकाह किया ही इसलिए कि उनके बाप के पास इमाम शाफ़ई की लिखी हुई सारी किताबें थी। मकसद ये था कि इसी बहाने से इमाम शाफ़ई की लिखी हुई किताबें मुझे मिल जाएंगी। पहले शादी होती थी इल्म की तलब की वजह से, अब शादी हो रही है। सुभान अल्लाह। और ये बात मैं ख़वातीन से भी कहूँगा, इनके वालिद ने भी अगर कुरान दे दिया तो इन्होंने भी जुज़दान में सजा करके रख दिया। कब उठ रहा है वो कुरान? जब घर में झगड़ा हो गया, 4-5 कह रहे हैं कुरान उठाओ, कसम खाओ। है मेरी बहनों, अगर घर में कुरान पढ़ा जाता ना तो 4-5 को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मुझे इब्तिदाई इसकी इब्तिदा कैसे हुई है तो मुझे नहीं मिला कि कुरान जहेज़ में जाने की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन मेरा अपना दिमाग ये कहता, हो सकता है आप मुत्तफिक न हो, मुझे ये लगता है कि इसकी शुरुआत इस तरह से हुई होगी कि बेटी बाप का घर छोड़ के जा रही है, अनजानों में जा रही है, अजीब अजीब परेशानियों में रहेगी, पता नहीं कैसी कैसी आजमाइशें आ जाएं, कैसे कैसे दिमाग। अब तो अपने बाप के घर थी, जैसी थी बहरहाल मैनेज कर लिया करते थे। वो अपने खूनी रिश्तों के दरमियान थी, अब वो अजनबी घर जा रही है। शौहर मर्जी के मुताबिक है तो हो सकता है दूसरे मर्जी के मुताबिक न हो, सास ससुर मर्जी के मुताबिक है तो हो सकता है शौहर मर्जी के मुताबिक न हो। कैसी कैसी अलग दिमागों से उसका पाला पड़ने वाला है, कैसी कैसी मुसीबतों से वो अब चैलेंजेस से इसका सामना करेगी। ये सारी बातें किसी बाप के जहन में रही होंगी तो उसने इसके सल्यूशन के तौर पे, इन मुसीबतों से निकलने के तौर पे, दूर दूर हो चुके दिलों को जोड़ने के लिए, अपनी बेटी का घर बनाने के लिए, इस नेक मकसद के लिए जहेज में बतौर तोहफा कुरान दिया होगा कि ऐ बेटी मैं तुझे बेसरो सामान नहीं भेज रहा हूँ, सीने से लगा के कुरान भेज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है कि जो बेटियां अपनी ससुराल में जाकर के पाबंदी के साथ कुरान पढ़ती हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, मैं रब काबा की कसम लेके कहता हूँ कि उस घर के लोग अगर इंसान हैं और अगर जर्रा बराबर भी अपने दिलों में ईमान की दौलत रखते हैं, वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। शुरू में कमेंट्स कर सकते हैं इसके बाप ने जहेज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारी फुला डिमांड पूरी नहीं की, मगर जब उस घर के लोग देखते हैं यार कैसी दुल्हन आई है, न फज्र छोड़ती है, न जोहर छोड़ती है, न असर छोड़ती है, न मगरिब छोड़ती है, न ईशा छोड़ती है, हम तो 11 महीने के बाद रमजान में कुरान को पढ़ते हैं, मगर ये ऐसी दुल्हन आई है कि नमाज फज्र के बाद कुरान है, नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करती है, कभी जोहर के बाद सूरह बकरा पढ़ रही है। ये कैसी दुल्हन आई है? तो उसी घर में, जिस घर में कुछ दिनों पहले उसे परेशानियों का सामना था, घर का बड़ा बूढ़ा कहता है खबरदार आज के बाद इस बेटी के सामने कोई जहेज का ताना न दे, इसके सामने इसके घर वालों की कमियों को ना रखा जाए, इसलिए कि हम कितने खुश नसीब हैं, माना कि वो अपने साथ जहेज का सामान नहीं लाई है, मगर ये तो देखो कि सीने से लगा के कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोगों का रिश्ता कुरान से भी कमजोर हुआ है और किताबों से भी कमजोर हुआ है, ये सच्चाई है। और इतना कमजोर हुआ है, इतना कमजोर हुआ है, अवाम तो कुजा खवास का भी कमजोर हो गया। आज ही मैंने पढ़ा सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं कि जुमे के रोज जो छुट्टी होती थी, मैं उस छुट्टी को भी छुट्टी नहीं समझता था, और जो हवाशी और इसी तरह से जो कुछ असबाक ऐसे होते थे जो उमूमन नहीं पढ़े जाते थे, छुट्टी में वो मुहद्दिस सूरती के पास जाकर के मैं उसको हल किया करता था। सुभान अल्लाह।
मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही, उनके घर बेटी की शादी थी। बेटी की मैं पढ़ता था अशरफिया में। बेटी की शादी में भी अपने स्टूडेंट को पहले सबक पढ़ाया, उसके बाद शादी में शिरकत करने गए थे। शख्सियतों को वैसे थोड़ी याद किया जाता, उनकी कुर्बानियां उनको जिंदा रखता है। बोलो जरा जोर से बोलो ना यार। कभी मैं बच्चियों के हवाले तकरीर करूंगा तो बताऊंगा कि हमारी खवातीन ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं इल्म दीन के हवाले से। मगर अब सुनो तवज्जो के साथ, आपसे भी कह रहा हूं मैं, जो नाजरा ख्वाह हैं, जो हाफिज हैं, वो अपने हाफिज़े मजबूत करें। जो नाजरा ख्वाह ऐसे हैं कि जिनके नाजरे इतने कमजोर हो गए कि वो पढ़ नहीं सकते कुरान मजीद। अगर सच्ची बात हो तो बोलो। कब पढ़ते? किसी का तीजा होता तब पढ़ते। ओ यार तू तीजे में पढ़ रहा है, वेरी गुड, चल इसी बहाने पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पता किस दिन तेरा ही तीजा हो जाए। से मरहूम हो जाए जी। यहाँ बैठे हो, हर रोज ऐलान ना होते रहते पूर्व में फुला साहब का इंतकाल हो गया दफन ज़ुहर के बाद है, ऐलान सुन के भी सबक हासिल नहीं होता कि वो दिन आने वाला है जब मेरा ऐलान हो रहा होगा। और वो भी खुश नसीब है मोमिन जिसको दफीना मिल जाए। कारी जाकिर साहब, वरना मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। भाइयों, अशार तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, हजरत थोड़ा समझाने दो जरा, क्या पता कब मुलाकात हो। फिर देखो, नमाज और कुरान इसको लाजिम करना, ये तो सभी के लिए है। ज़कात उसके लिए है जो साहिब निसाब है, मगर जो साहिब निसाब है वो ज़कात को भी लाजिम पकड़े। और जिस पे हज फर्ज है ज़िंदगी में वो हज ज़रूर करे, क्योंकि एक हदीस में सदर शरिया ने नकल की है, बहार शरीफ में हदीस, हुजूर फरमाते हैं जो हज कर सकता था उसने हज नहीं किया तो यहूदी और नसरानी होकर मर जाए। हुजूर ने नाराज़ी का इज़हार फरमाया। वो जो ज़कात दे सकते हैं ज़कात नहीं देते। उलमाए किराम रसीद काटने आ जाएं तो आड़े तिरछे मुंह दिखाते हैं। उनके बारे में पता कितनी सख्त वाइद है। उस माल को तौक बना के गर्दन में डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन। और कुरान मजीद में तो साफ साफ अल्लाह कहता है हम उस माल को यौम युहमा, उस माल को हम तपाएंगे। कहाँ? जहन्नम की आग में तपाएंगे माल। और उन सिक्कों को फिर पेशानी पर, गर्दन पे, पीठ पे उसको उससे दागा जाएगा। और बुखारी की हदीस है कि एक अजदहा इंसान के पीछे भागेगा, वो इंसान भागते भागते परेशान पसीने भीग जाएगा। वो अजदहे से कहेगा तू कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? यहाँ तक के बचते बचते ऐसा होता है जैसे अपने मुंह को बचाने के लिए आदमी हाथ आगे बढ़ाता, जैसे वो अजदहे के आगे हाथ बढ़ाएगा, वो अजदहा हाथ को निगल लेगा, ऐसे काटेगा उसको जैसे ऊंट चारे को खाता है, आवाज भी आएगी खाने की। तू कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहा? तो वो अजदहा बोलने लगे। अल्लाह ताला तो उसको बोलने की ताकत अता फरमाएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में लेकर के आए, और भी किताबों में है। वो अजदहा कहेगा मुझे पहचानता नहीं, मैं कौन हूँ? मैं नहीं पहचानता, तू कौन है? कहा मैं तेरा वो माल हूँ जिसको तू तिजोरियों में सजा के रखता था, मगर उसकी ज़कात नहीं निकाला करता था। मुसलमान सिर्फ निज़ाम ज़कात को भी अपना लेना, गुर्बत रहेगी मुसलमानों में। मगर जो धन्ना सेठ की पूंछ बन के लटक रहा ना, हम क्या करेंगे देखे मौलाना लोग तो डराते ही रहते हैं। अरे बेवकूफ, 1 लाख में 2,500 रुपए की ज़कात बनी, वो तुझसे न निकाली गई, ये सोच के कि माल कम होगा। 97,500 को नहीं देखा कि वो भी तो खुदा ही देने वाला है। और माल खर्च करने से कम होता है क्या? जाहिर में कम हो रहा है। ये दरख्त देखें आपने जो कुदरती से यहाँ तक लगे हुए दरख्त हैं कि नहीं? बोलो। जब ये दरख्त परवान चढ़ रहे थे, 1-2 साल के थे, तो तुमने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी सर्वेंट होते हैं वो इसकी टहनियों को काटते हैं। या आप भी किसान होंगे तो दरख्त की टहनियों को काटते हैं। क्यों काट रहे हो टहनियों को? ये पॉपुलर का दरख्त है, क्या बोलते हैं, शीशम का दरख्त है, क्यों काट रहे हो इसकी टहनियों को? ये जो भी दरख्त है, तो आप ये तो दरख्त काटने से कम हो रहा है। तो आप कहोगे मौलाना साहब ये अभी तो कम हो रहा है, मगर इन छोटी छोटी टहनियों को ना काटा ना तो इसके हजम को, इसकी वजन को बढ़ने नहीं देंगे। ये टहनियां जाहिर में कम हो रहा, मगर 2-4 साल में देखना कि इनको हम काटते रहेंगे ना तो ये फलता फूलता रहेगा।
ऐसे ही ज़कात का मकाम माल निकालते रहोगे तो तुम्हारे माल फलता फूलता रहेगा, उसमें बरकत होती रहेगी। वरना जिस तरह दरख्तों की गैर जरूरी टहनियों को ना काटो तो उसकी परवान रुक जाती है, उसकी परवास थम जाती है, उसका मोटा होना ठहर जाता है। इसी तरह माले ज़कात को नहीं निकालो तो तुम्हारा माल भी एक दिन तबाह हो बर्बाद हो जाता है। नहीं मेरे तवज्जो है आप लोगों की। तो ये मैंने कहा आपसे कि जिन पे ज़कात फर्ज है वो ज़कात निकालें, लेकिन नमाज और कुरान तो सभी पे जरूरी है कि नहीं? बोलो पढ़ेंगे कि नहीं नमाज रोजाना? ऊंचा बोलो जरा। अरे पढ़ेंगे ना, बगैर किसी नागा के पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे रोजाना। जैसे मैं ज्यादातर देखता हूँ, प्रोग्रामों में रहता हूँ ज्यादा। जैसे ये टाइम है हमारे जाने का, वापस जाएंगे, मुसलमानों की कोई भी बस्ती पड़े, शहर पड़े, अगर बस्ती के बाहर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की बाउंड्री है, वहाँ 2-4 मजनू जरूर मिल जाएंगे। 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा और पता नहीं खुद कहाँ लगे हुए होंगे। 4 बजे 5 बजे, हम तो रात में किसी वक्त जाए। ये मुसलमानों की बस्ती की बात मैं कर रहा हूँ। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि ये मामला क्या है, तो मुझे मुस्कुरा करके किसी ने बताया था कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। बोलो ये हकीकत है कि नहीं आज के मुसलमानों की? छोड़ दो ये सब तबाहकारियां, पलट के आ जाओ नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, तिलावत की तरफ, दीन की तरफ। फिर देखो जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो मेरे भाइयों। इसलिए मैंने ये चंद बातें कह दी आपसे कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। कुरान की तरफ इमाम गज़ाली के बारे में पढ़ रहा था। आलिम होता कितना ऊंचा मकाम होता। इमाम शाज़ली फरमाते, मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने इमाम गज़ाली का जिक्र फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, कैसा ऊंचा मकाम। फरमाते एक दफा हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी उम्मत के उलमा का तस्करा बड़ा सुना है, हम हमारे सामने किसी आलिम को पेश करो, हम भी तो देखें तुम्हारी उम्मत का आलिम कैसा है। कि तुम्हारी उम्मत का आलिम वो काम करेगा जो बनी इसराइल के नबियों ने किया था। नबुव्वत बहुत बड़ा दर्जा होती है, मतलब ये है कि वो तबलीग करेगा, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाएगा, बुराई से रोकेगा। या रसूल अल्लाह, हमारे सामने अपनी उम्मत के किसी आलिम को पेश करो, हम उसका एग्जाम लेना चाहते हैं, इम्तिहान लेना चाहते हैं। ये वाकया आला हजरत ने भी अल-मुअतमदुल मुस्तनद के अंदर लिखा, शरअ अक़ाइद के शारे ने भी ये वाकया लिखा है निब्रास के अंदर, हजरात और भी किताबों में है। इमाम गज़ाली को हुजूर ने पेश किया, ख्वाब की बात है ये, हुजूर ने पेश किया किसके सामने? एक नबी के सामने, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने। उन्होंने सवालात किए तो एक सवाल के 10 जवाब दिए हजरत इमाम गज़ाली ने। कितने जवाब देना था? एक, और दिए कितने? 10। पढ़े लिखे लोग। हालांकि गुफ्तगू बड़ी गाड़ी है, ये ऊपर से गुजर जाना चाहिए थी, मगर अंदाजा हुआ ये मुनाज़िर अहले सुन्नत के गांव में रहने वाले लोग। अल्लाह खुश रखे, आज उनकी रूह भी बड़ी खुश होगी कि उन्होंने ये चमन लगाया था तो बहारें भी आ रही हैं माशाअल्लाह। कितने जवाब दिए? हजरत मूसा हैं भैया, कहने लगे बेटा ये क्या बात हुई, सवाल एक जवाब अनेक। जब सवाल एक है तो जवाब दिए कौन ना था? हजरत इमाम गज़ाली ने कहा, रब ने आपसे क्या फरमाया था? वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो हिया असाया कह देते, बात खत्म। ये मेरे हाथ में मेरा आसा है, मगर आपने कहा मैं इससे अपनी बकरियों के लिए जो है चारा भी झाड़ता हूँ, टेक भी लगाता हूँ, और भी बहुत से काम करता हूँ। हालांकि जवाब तो सिर्फ इतना था कि ये आसा है, ये डंडा है मेरे हाथ में, मगर तुमने ये भी जवाब दिया, ये भी जवाब दिया, एक सवाल के कई जवाब दिए। मूसा कलीमुल्लाह बोले, बेटा वो खुदा से बात हो रही थी ना, तो मैं सोच रहा था और होती रहे। इमाम गज़ाली बोले, नबी से बात हो रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। यार इस आदमी का ख्याल कर लियो, वरना समझ रहे हो तुम, हर मरज की दवा है।
नहीं ऐसे बैठे थे सुकून के साथ। खैर चलो कोई बात नहीं, कमेटी वाले जो भी हैं जरा ध्यान रख लीजिए उसका, बेचारा चलो जहन से कमजोर है, कोई बात नहीं है, मगर नारे वारे कम लगाया कर, सुकून से बैठा रहा। हाँ, कलमा पढ़ लें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों मैंने सोचा था कि 1:30 बजे खत्म कर दूंगा, मगर आपने जब सुना ही ऐसे तो वक्त बढ़ाना पड़ गया, वरना तो तकरीर खत्म हो जाती। झूम के बोलो एक मरतबा सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? खत्म कर दें तकरीर, कब तक सुनोगे? और कह रहे हैं फजर तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। 1 घंटा तकरीर करके आ रहा हूँ नाइबे मुजाहिद मिल्लत के उर्स में। अब मैं भी कोई मशीन थोड़ी नहीं हूँ यार, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो रमजान के बाद ही मिलेंगे। अब तो क्या कह रहे थे बता दो। चलो कलाम मत सुनो भाईजान, देखो अब ऐसा है, बात ही करने दो मुझे, मैं जो बातें कर रहा हूँ। अब कलाम तो खैर आपकी मोहब्बत है, चलो ज्यादा कह रहे हो तो मैं सुना देता हूँ, मगर मैं दूसरा सुना देता हूँ, ये नहीं दूसरा कलाम सुना देता हूँ। मैं नमाज के बारे में गुफ्तगू कर रहा था, कुरान के बारे में वही सुना देता हूँ। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, बचपने में सुनते थे अपने, दी हजरत, पढ़ो सारे लोग, दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया अला सलाती हैया अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रज़ा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, क्या हैया अला सला। माशाअल्लाह मोहब्बत इनके हमारे मुआज़ाकिर साहब की। बड़े सारे लोग झूम के एक मर्तबा, हैया अला सलाती हैया अला सला। इस्लाम के अलम को, अलम कहते झंडे को, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, हुसैन के नाम पे इतनी आहिस्ता से बोलोगे, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, झूम के हैया हैया अला सलाती हैया अला सला। बोलो दी हजरत बिलाल ने, बोलो दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया अला सलाती हैया अला सला। इस्लाम के बच्चे को याद करा दो ये शेर, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्त करबला से अभी आती है सदा। अब ये जहन बना लो कि जब भी ये आवाज आएगी, काम छोड़ेंगे, दुकान छोड़ेंगे, घर बार छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, पहले जाकर के पेशानी झुकाएंगे। और तो तुमसे भी कह रहा हूं, तुम्हारे घर के मर्द अगर नमाज ना पढ़े ना तो खाना पानी बंद कर दो उनका। अब वो तो मैं कहने वाला था, हमारे मर्दों को ये बड़ी फिक्र हो गई कि हजरत ने हमारा खाना पानी तो बंद करा दिया, मगर औरतें ना पढ़े तो इनका क्या हो। अरे तो इन्हें भी मोहब्बत समझाओ यार, इनसे भी कहो भी खाना घर में बने ना बने मगर नमाज होना चाहिए। वो वाकया नहीं है, कितना मशहूर वाकया है कि घर में बरकत नहीं होती थी, सवाल किया बरकत नहीं होती तो क्या जवाब दिया गया, घर में पर्दा टांग लो। पर्दा टांगा तो बरकत होने लगी। और बाद में बोले भाई अब क्या हुआ, कहा वो तुम्हारे घर के आगे से बेनमाजी गुजरता था ना तो उसकी निगाहें पड़ती थी तुम्हारे घर पे, उसकी नहुसत की वजह से घर की बरकत खत्म हो गई।
अब घर में एवरी पर्सन बेनमाजी है तो कैसे बरकत आएगी? कि मौलाना साहब तावीज़ कर दो, बरकत नहीं हो रही है। मौलाना बार बार कह रहे हैं कि नमाज तो पढ़ पहले तभी तो बरकत होगी, मगर उसे समझ में नहीं आ रही है। बात समझ आई आपके? तो कौम की बहनों तुम भी नमाज पढ़ो, भाइयों तुम भी नमाज पढ़ो। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।